अस्सलामुअलैकुम। फैमिली कुजीन में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सिंपल रेगुलर सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि हर घर में रूटीन के खानों में इस्तेमाल की जाती है और आमतौर पर हर घर में ही इस रेसिपी को बनाया जाता है और हर कोई इसे बनाना भी जानता है। इस रेसिपी को बच्चे बड़े सभी बहुत शौक से खाना पसंद करते हैं। तो आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में ये आलू कीमे की रेसिपी तैयार करके दिखाऊंगी। इसे हम ढाबों पर जो आलू गोश्त तैयार किया जाता है इस तरीके से हम बनाएंगे और ये रेसिपी हम किस तरह से बनाएंगे ये जानने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, वो भी बगैर स्किप किए। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और जान लेते हैं कि हमने ये मजेदार सा आलू कीमा किस तरीके से बनाया है। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में हाफ कप कुकिंग ऑयल का डालेंगे। इसे पहले थोड़ा सा गर्म होने देंगे। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालेंगे जिसमें एक साबुत इलायची, 4 से 5 साबुत लौंग, 4 से 5 अदद हम काली साबुत मिर्चें और एक टुकड़ा दालचीनी का और 3 पीस हम सब्ज मिर्चों के डालेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें साबुत जीरा डाल देंगे और इन तमाम खड़े मसालों को हमने ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक कि इसमें से बेहतरीन सी खुशबू इन मसालों के फ्राई होने की ना आने लगे। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट तक हमने खड़े मसाले को ऑयल में फ्राई किया है। अब 2 अदद दरमियानी साइज की प्याज चॉप करके हम इस ऑयल में डाल देंगे और जब तक के प्याज का कलर ब्राउन नहीं हो जाता हमने इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है। तो जब तक यहाँ प्याज ब्राउन हो रही है आप सबका मैं यहाँ पर शुक्रिया अदा करती चलूँ कि आप सब लोग मेरी वीडियोस को और मेरी रेसिपीज को बहुत पसंद कर रहे हैं, जिसका अंदाजा मुझे वीडियो पर आने वाले व्यूज से हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता से मेरा चैनल आप लोगों की मदद से आगे की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमारी प्याज अच्छे से ब्राउन हो चुकी है। 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है और 2 से 3 मिनट तक हमने इसे भी फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट हमने लहसुन अदरक को भी फ्राई कर लिया है। अब 2 अदद बड़े साइज के टमाटर्स को मैं चॉप करके इसमें डाल दूंगी और इन्हें भी हमने प्याज के साथ फ्राई कर लेना है ताकि टमाटर बआसानी गल जाएं। मैंने यहाँ पर टमाटरों का छिलका उतारकर इसमें डाला है तो ये बहुत जल्दी टमाटर इसमें घुल जाएंगे। साथ ही हमने इसमें मसाले डालने हैं। 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर हम इसमें डालेंगे और हस्बे जायका हमने इसमें नमक शामिल करना है। 1 टेबल स्पून हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल करेंगे जिससे कि कीमे में बहुत शानदार सा कलर आएगा। इन तमाम मसालों को अच्छे तरीके से हमने भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन खत्म हो जाए। 3 से 4 मिनट तक हमने इन मसालों को अच्छे से भूनना है और इनका ऑयल अच्छे से ऊपर आ जाए तब हमारा मसाला अच्छे तरह भून चुका होगा। अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करूंगी ताकि मसाला नीचे से जलने न लगे। अब हमने यहाँ पर कीमा शामिल कर देना है। कीमा चूँकि हमारा हाथ का बना हुआ है तो थोड़ा सा मोटा है तो इसको पकने में थोड़ी सी देर लगेगी चूँकि ये थोड़ा सा मोटा है। तो पहले तो हम इसे मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसे गलाने के लिए इसमें 1 कप भरकर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद हम इसे ढककर पकाएंगे ताकि हमारा कीमा अच्छे से गल जाए। तो तकरीबन 30 मिनट तक हम इसे ढककर मीडियम फ्लेम पर पका लेंगे। आप अगर चाहें तो यहाँ पर मोटे हाथ के कीमे की जगह बारीक मशीन का पिसा हुआ कीमा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम इसे ढककर पकाएंगे और जब तक ये ढककर पक रहा है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पास में लगे बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए। इससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले फ्री में देखने मिलेंगे और इसी तरह से मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में भी मदद करते रहिए। इसी तरह से मेरा चैनल भी इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएगा और आप लोगों की सपोर्ट रही तो। और जो लोग रेगुलर मेरी वीडियो देखते हैं और उन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर हमारे 30 मिनट कंप्लीट हो गए हैं। हमारा कीमा अच्छे से भुनने की तरफ है तो हाफ कप हम इसमें दही शामिल करेंगे और इसे दही के साथ भी अच्छी तरह से भून लेंगे। ये बहुत ही मजेदार जबरदस्त सा ढाबे स्टाइल हम आलू कीमा तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमने दही को भी अच्छे से इसमें मिक्स कर लिया है। अब बारी आती है हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलूओं को हमने पहले से यहाँ पर काट कर धोकर अच्छे से रख लिया है। अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। आलूओं को गलाने के लिए स्पेशली हम इसमें पानी नहीं डालेंगे क्योंकि हमने अभी इसमें दही डाला है तो दही ने भी अपना पानी छोड़ा है। तो बस इसी पानी में और इतनी ही ग्रेवी में हमने इन आलूओं को गलने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पर 10 से 15 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर इन आलूओं को गलने के लिए छोड़ देंगे।
तो यहाँ पर 10 मिनट हमारे कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पर आलू हमारे बहुत अच्छे से पक रहे हैं और यकीनन गल भी चुके होंगे। तो मैं आपको भी थोड़ी देर में एक आलू उठाकर चेक करके भी दिखाऊंगी कि आया कि हमारे आलू बिल्कुल अच्छे से गले हैं या नहीं। पहले हम स्पून को अच्छे से इसमें चला लें ताकि ये कीमा नीचे लगने ना शुरू हो जाए। अभी से ही बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सी इस कीमे में खुशबू आना शुरू हो गई है और आप देख सकते हैं कि अब ये हमारा कीमा भुनने की तरफ भी है और इस पर ऑयल भी आना शुरू हो गया है। तो अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ कि आया कि ये हमारे आलू अच्छे से गले हैं या इनमें कोई कसर बाकी है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें नाइफ बहुत अच्छे से बहुत इजीली इसके अंदर चली गई है और ये बीच में से अलग हो गया है। तो इसका मतलब ये कि हमारा आलू बहुत अच्छे से गल चुका है। अब हमने इसे अच्छे से भून लेना है। जितना आपने इस कीमे को रखना है उतना आप इसे भून लें। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही मजेदार ढाबा स्टाइल आलू कीमा बनकर तैयार हो गया है। कटी हुई हरी मिर्च, कटी हुई अदरक और चॉप किया हुआ हरा धनिया हम इस पर गार्निश करेंगे। बेहद मजेदार और जबरदस्त हमारा ये ढाबा स्टाइल आलू कीमा तैयार हो गया है। बहुत ही खूबसूरत और जायके में बेहद लाजवाब बनकर ये तैयार हुआ था। गार्निश करने के बाद हमने इन तमाम चीजों को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। बहुत अच्छे से बहुत ही जबरदस्त सी इसकी खुशबू आना शुरू हो गई है। इन तमाम चीजों के डालने के बाद आलू कीमा एक ऐसी रेसिपी है जो हर घर में रेगुलर बेसिस पर तैयार की जाती है। हर कोई इसे शौक से खाना पसंद करता है। तो आज ये थोड़ा सा डिफरेंट करके हमने ये ढाबा स्टाइल आलू कीमा तैयार किया है और इस रेसिपी में हमने बहुत ही बेसिक से मसाले यूज किए हैं। कोई बहुत स्पेशली आपने इसके लिए तैयारी भी नहीं करनी है। बहुत ही आम जो घर में मौजूद मसाले हैं, बहुत जो घर में इंग्रेडिएंट्स आपके पास मौजूद हैं, उसी से हमने ये बहुत ही मजेदार और जबरदस्त सा आलू कीमा तैयार कर लिया है। आप इस आलू कीमे की शक्ल देखकर भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ही मजेदार और लाजवाब बनकर तैयार हुआ है। बहुत ही आसान से आलू गोश्त की ये रेसिपी है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप इसे जरूर बनाइएगा, यकीनन सबको ये बेहद पसंद आएगी। आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स के जरिए अपना फीडबैक भी जरूर दीजिएगा और मेरे इस जबरदस्त से ढाबा स्टाइल आलू कीमे की रेसिपी को अपने फैमिली और फ्रेंड्स में ज्यादा से ज्यादा शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो अगर आपको मेरी वीडियोस और मेरी रेसिपीज पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ किसी नई वीडियो, नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।